हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11। उसमें अपन पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें लर्निंग आउटकम्स जो दे रखे हैं, द लर्नर कंप्लीट सेंटेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्राइट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो लर्नर है वो सटीक तरीके के सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउंस को जो है सीख जाए। रिलेटिव क्या होते हैं, अब रिलेटिव को अपन पढ़ेंगे। जैसे अपने ही फैमिली में होता है ना भाई, ये घर वाले और ये घर वाले दोनों क्या हैं, रिलेटिव हैं। वैसे ये वाला सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस दोनों का रिलेशन बनाने वाले, दोनों को जोड़ने वाले प्रोनाउंस को ही क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी नाम से समझ में आ रहा है, तो रिलेटिव है यानी दोनों में क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। किन के बीच बनाएगा संबंध, दो सेंटेंसेस के बीच में संबंध बना के इन दोनों सेंटेंस को क्या कर देगा, एक सेंटेंसेस बना देगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो, अपने को जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं उनकी एक बार रीडिंग लगानी है। द बॉय वूम यू मेट, लड़का जिसको कि, वूम यानी जिसको कि, किसको, इस लड़के को। द बॉय वूम यू मेट, लड़का जिसको कि तुम मिले हो यस्टरडे कल, इज़ माई फ्रेंड, वो क्या था, मेरा मित्र था। तो वूम किसके लिए आया है, ये वूम नामक प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, बॉय के लिए। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, वूज कार हेड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, ये वही आदमी है जिसकी कार रोड पे टूट गई थी। ब्रोकन डाउन मतलब ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब होना। क्या होता है, खराब होना, यानी कार का कुछ टूटते खराबी तो होती है, ऐसे याद कर लो। ब्रोकन डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, तो आप याद कर सकते हो, ब्रोकन डाउन मतलब खराब होना। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है, वूज यानी जिसकी। अब यहाँ पे आप जो है, जैसे यहाँ पे आया है पहले वाले में वो, तो आप याद कर ले वो जिसको, यानी जिसका जिसकी जिसके होता है ना, वूज का भी जिस ये होता है, वूज यानी जिसकी, जिसका जिसकी जिसके फिर होता है, यानी जिसका जिसकी जिसके जो है हो सकता है ना इनका। द बॉय वूम यू मेट, लड़का जिसको कि तुम, यू मेट लड़का, वो यू मेट जिसे तुम मिले थे कल, वो कौन था, मेरा मित्र था। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है जिसकी कार हेड ब्रोक डाउन, खराब हो गई थी रोड में ही। अनामिका हु का क्या निकलता है, हु का निकलता है जो, है ना, जो है जिसकी जो भी निकल जाता है। अब इनका देखो, क्वेश्चन में तो निकलता है क से मीनिंग, यानी किसको, किसकी, किसके। वो उसका निकलता है, इसका भी क से निकलता है ना, किसकी मतलब किसका, किसकी, किसके ही निकलता है। हु का भी निकलता है क से, मतलब क्या, हु यानी कौन, ये निकलता है क्वेश्चन में। लेकिन अपन जब भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे इन सब का मतलब कहीं में निकलेगा, जो से, जो मतलब ज से मतलब निकलेगा, और क्वेश्चन में क से मतलब निकलता है। अनामिका हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी फ्रेंडली, अनामिका जो की रहती है नेक्स्ट डोर, अगले ही दरवाजे मतलब अगले ही घर पे, इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही क्या है, फ्रेंडली है, मित्रवत हैं। तो हु यहाँ पे क्या है, वो किसके लिए आया है, अनामिका के लिए। ये हुज किसके लिए आया था, इसी में। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये जस्ट इससे पहले उपस्थित नाउन के लिए ही ये प्रयोग में ली जाती है। माई फ्रेंड परचेज्ड अ हाउस विच वॉज बुइल्ट लास्ट ईयर, अब इससे पहले कौन सा प्रोनाउन है, हाउस, तो इसी के लिए क्या आया है, विच का मतलब होता है, ये विच जो होता है ये भी जो अपन ने पढ़ा था ना इट वाला, वो इसके संदर्भ में वो सही है। यानी इट जो है जो निर्जीव एनिमल्स के लिए, सबके लिए प्रयोग आता है, वैसे यहाँ पे ये विच जो है प्रयोग में आता है। इसका भी मतलब जिसका, जिसकी, जिसके होता है ना, या जो की, है ना, जो की मीनिंग निकल जाते हैं इसके। अब क्वेश्चन में तो इसका निकलता है किसका, आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकती, वाट यू से, जो तुमने कहा, वाट यानी
क्या तुमने कहा, ये तो नहीं निकालेंगे। अब बीच में आया है, बीच में फंस गया बेचारा, तो जैसे में नहीं निकलेगा। यानी आई डो नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता जो तुमने कहा, तो वाट का भी क्या निकल जाता है, जो तुमने कहा। द लॉन्गेस्ट रिवर दैट रन्स इन इंडिया इज गंगा। जो सबसे लंबी नदी है, दैट रन्स जो कि बहती है, इन इंडिया, वो कौन सी है, गंगा। तो ये देट किसके लिए आया, इससे जस्ट पहले जो भी शब्द आया उसके लिए, रिवर के लिए। तो अपन समझ चुके हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं वो स्वयं से पहले उसी शब्द के लिए आते हैं, लेकिन अपने को समझना है कि किसके लिए क्या आएगा। तो इंसानों के लिए तो अपन जो है क्या क्या काम ले सकते हैं, हु, वो, है ना। और विच किसके लिए लेंगे, निर्जीवों के लिए, ठीक। और वाट किसका मीनिंग देगा, जो। और हु भी किसका मीनिंग देगा, जो कि, है ना। यहाँ पे डेट भी क्या होता है, जो कि, है ना, ये की, है ना। तो ये जो होते हैं रिलेटिव मीनिंग से इसके मतलब यानी हु यानी जो, लेकिन किसके लिए, पर्सन्स के लिए। किसके लिए आएगा ये, पर्सन्स के लिए। ये किसके लिए आएगा, ये थिंग्स के लिए आ सकता है ना। और जो एनिमल्स हैं उनके लिए आ सकता है, ठीक है। वाट किसके लिए आता है, ये वाट सभी के लिए आ सकता है ना। हु भी पर्सन्स के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, पर्सन्स। वाट किसके लिए, सॉरी डेट भी सबके लिए आ सकता है, यानी विच जो है निर्जीव के लिए और एनिमल्स के लिए, वाट भी सबके लिए आ सकता है, डेट भी सबके लिए आ सकता है। उनके मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन अब अपन पढ़ने वाले हैं। इन अबोव सेंटेंसेस, जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस से अबोव क्या है, अबोव भी एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब क्या निकलता है, ऊपर, यानी इससे सटीक ऊपर दिए गए जो हैं। इन द अबोव सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में द अंडरलाइन वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउन। जो सारे अंडरलाइन वर्ड हैं वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, किनके बीच में संबंध बनाते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बनाते हैं। जैसे ये क्या थी, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन। तो दोनों के बीच में आके इसने क्या बना दिया, संबंध। जैसे ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, ये भी ये प्रोनाउन है, यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बनाया। वैसे ही अनामिका, लेकिन इधर तो नहीं आया, लिव्स आ रहा है यहाँ पे, लेकिन डोर, अगला दरवाजा, भी नाउन है। यानी दोनों तरफ जो नाउन आते हैं उनके बीच में क्या बनाता है, संबंध बनाता है। टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी समूह वाले शब्दों में, दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि और अधिक हम अपने को सूचना उपलब्ध करवाता है। हु, वूम, वाट, विच, देट, वूज, ये अपन समझ चुके हैं ना। एक्स्ट्रा लर्निंग, अधिक जानने के लिए, आपके सीखने के लिए। लिविंग नाउन या प्रोनाउन, हु प्लस वर्ब, यानी जो मैं समझा चुकी हूँ आपको, यानी जो सजीव हैं उनके लिए सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हु। मैंने आपको समझाया था हु किसके संदर्भ में आएगा, हमेशा ही किसके संदर्भ में आएगा, सजीव, वो भी पर्सन्स के लिए, है ना। लिविंग नाउन प्रोनाउन वूम, वो ये भी किसके लिए आता है, सेम वही, है ना। ये नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस मतलब जो यानी आगे इसके जो है नाम दिया होता है, जैसे द बॉय, है ना। हु में हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉन लिविंग, विच, नॉन लिविंग में क्या आता है, यानी निर्जीव के लिए क्या आता है, विच। फिर पीछे नाउन प्रोनाउन आते ही है, सबके पीछे नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं ना। ये हु वाले के पीछे क्या आती है, वर्ब आती है। अपन यहाँ भी देखा था ना, हु के पीछे क्या आती है, उनके पीछे वर्ब आती है, बाकी सबके पीछे नाउन प्रोनाउन आता है। यानी हु और उम तो लिविंग नाउन्स के लिए आ रहा है, विच जो है नॉन लिविंग नाउन के लिए आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव वाले कौन से हैं, हु, विच, वाट, यानी क्वेश्चन से शुरू हो सकते हैं, हु, विच, वाट। ऑल थिंग्स, द लिटिल, द फ्यू, नो, नन, सुपरलेटिव डिग्री प्लस दैट, यानी ये जो है इनके पीछे क्या आ सकता है, सारे आ सकते हैं, है ना। सारे के सारे, सारी वस्तुएं आ सकती हैं। द लिटिल आ सकता है, द फ्यू, नो, नॉन, नन, सुपरलेटिव डिग्री आ सकती है ना। देट प्लस देट जो है इनके साथ जो है देट भी आ सकता है।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बताया है यहाँ पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, विच, वाट, या फिर आर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, थिंग हो सकता है, द लिटिल हो सकता है, द फ्यू हो सकता है, नो, नन, सुपरलेटिव डिग्री भी हो सकती है, प्लस डेट के साथ में अगर वो हो तो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी अपने को जो है ब्लैंक्स भरने हैं वो भी करेक्ट ऑप्शंस के साथ भरने हैं। द मोबाइल आई बोट यस्टरडे इज़ वेरी फास्ट, जो फ़ोन मैंने खरीदा, तो फ़ोन क्या है यहाँ पे? निर्जीवी है ना, यानी क्या है? वस्तु है, तो क्या आएगा? विच। रीचा इज़ अ पोइट, रीचा क्या है? एक कवि है। वर्क्स आर वाइडली नोन, और वो जानी जाती है। वाइडली नोन यानी बहुत बड़े विस्तार क्षेत्र में वो जानी जाती है, तो रीचा के लिए क्या आएगा? हु। अब वूम या हु में से आता है, लेकिन वूम के पीछे अपन ने क्या पढ़ा था? वूम के पीछे क्या पढ़ा था? ओम के बाद में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आई है? वर्ब, और हु के बाद क्या आती है? वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये रीचा इज़ अ पोइट हु वर्क्स आर वाइडली नोन, जो कि उसका काम जो है वो विस्तृत क्षेत्र में जाना जाता है। रितिका इज़ माई यंगेस्ट डॉटर, रितिका जो है मेरी सबसे छोटी लड़की है। लिव्स विद मी, जो कि मेरे साथ रहती है। अब हु, ये देखो लिव्स वर्ब आई है ना, तो वर्ब के लिए क्या आएगा? यानी यहाँ पे तो वूज, वू, हु, डेट से कोई मतलब है नहीं, तो हु आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आई है? वर्ब। रितिका जो है मेरी यंगेस्ट लड़की है। हु लिव्स विद मी, जो मेरे साथ रहती है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, राजू हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज़ अ वीक स्टूडेंट, यानी जो राजू है, राजू आई हेल्प इन एग्जामिनेशन, राजू जिसकी मैंने मदद की, राजू की, यानी ये बोल रहा है कि आई हेल्प इन द एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा में मदद की है। इज़ अ वीक स्टूडेंट, वो जो है क्या है? राजू जो है कमज़ोर विद्यार्थी है। तो यहाँ पे राजू के लिए क्या आएगा? अब यहाँ पे देख लो प्रोनाउन भी आई है, यानी हु वाला तो नहीं आएगा ना। राजू जिसकी मैंने मदद की है। अब तो इसको तो क्या मतलब क्या होता है? जिसका, क्या होता है? जिसका, वो, जिसकी, है ना, जिसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वो आएगा। वाट इज़ इट, क्या है यह? यू आर अफ्रेड ऑफ, तुम डरे हुए हो। ये बोल रहा है वाट इज़ इट, ये क्या है? तुम डरे हुए हो। तो वाट इज देट, हु तो आएगा नहीं, है ना, हु क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी। वो, वाट इज़ इट, ये क्या है? वो, जिससे कि तुम डरे हुए हो। ये क्या है? जिसको कि, जिसका कि तुम डरे हुए हो, तो यहाँ पे वो आ सकता है, जिससे कि तुम डरे हुए हो। तो यहाँ क्या आएगा? वोम यू आर अफ्रेड। वाट इज़ इट, वोम यू आर अफ्रेड, जिससे कि तुम क्या हो गए? डर गए। द बुक वी बोट टुडे हैज़ नो पिक्चर्स, किताब जो हमने खरीदी, अब किताब यहाँ पे क्या है? थिंग है, इसलिए क्या आएगा? विच। डेट आएगा नहीं, वोम आएगा नहीं, ये तो पर्सन्स के लिए आते हैं, और डेट सबके लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पे की का मतलब नहीं बैठ रहा है ना। पुस्तक की है ना, पुस्तक जो की, ये भी हो सकता है, लेकिन विच जो है यहाँ पे करेक्ट है। माई सिस्टर, मेरी बहन, विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज़ अ डॉक्टर, मेरी बहन जो है वो अगले महीने 30 की हो जाएगी, वो क्या है? डॉक्टर हैं। तो विच तो निर्जीव के लिए आता है, डेट जो है वो भी निर्जीव के लिए अधिकांशतः यूज होता है। वूम, ये मेरी बहन जिसको कि 30 हो जाएगी, ये तो जम ही नहीं रहा। मेरी बहन जो कि, यानी मेरी बहन जो कि 30 साल की है, वो अगले मंथ डॉक्टर हो जाएगी। शी कैन नॉट से, उसने, वो कुछ नहीं कह सकती। सी सेड, उसने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकती। अब विच तो निर्जीव के लिए आता है ना। उसने कहा, दैट शी सेड, उसने कहा कि, कहा, ये तो नहीं, वो नहीं कह सकती कि कहा, यानी शी कैन नॉट से, वो कह नहीं सकती जो उसने कहा। हु के बाद तो वर्ब आती है, यहाँ पे क्या नहीं आई है? वर्ब, और ये जो है ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत ही कम यूज़ में आता है। ये क्या है? जो, तो यहाँ क्या आएगा? वाट। द मैन स्टोल माई बाइक इज़ इन जेल नाउ,
द मैन, वो आदमी जिसने कि मेरी बाइक चुराई थी, वो अब जेल में है। अब आदमी के लिए क्या आएगा? अब यहाँ पे देख लो वर्ब आ रही है, वर्ब के साथ क्या आता है? हु। द गर्ल यू सा इन द लाइब्रेरी इज़ माई कज़िन, लड़की जो तुमने लाइब्रेरी में देखी थी वो मेरी कज़िन है, चचेरी बहन है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? द गर्ल। अब इच तो आएगा नहीं, क्या जीव नहीं है किसमें? निर्जीव थोड़ी नहीं है। लड़की की है ना, लड़की जो की, लड़की जिसको की, तो यहाँ क्या आ सकता है? जिसको की, वूम यू सा, जिसको की तुमने देखा। इसका मतलब क्या हो सकता है? जिसका, जिसकी, जिसके ना, जिसको कि तुमने देखा। अभी तो जो होता है और इसके बाद प्लस क्या आनी चाहिए? वर्ब, और यहाँ पे वर्ब नहीं आए हैं। इसके साथ यानी वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं आए हैं, तो यहाँ क्या आएगा? वो। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे अगली वर्कशीट।